पूर्व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अमरीश पटेल व उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य अंजू पटेल ने भाजपा छोड़कर अब समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सपा की सदस्यता दिलाने के बाद जेल में बंद ससंद आजम खां की पत्नी और शहर विधायिका तंजीन फातिमा ने कहा कि अंजू पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है। मैं अपनी और सपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। ये बहुत खुशी का मौका है, लेकिन कमी इस बात की रह गई है। आजम साहब जो कि इस पार्टी के फाउंडर हैं, वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही वो हमारे साथ होंगे और सभी के लिए यही संदेश है कि सब मिलजुल कर काम करें, पार्टी को मजबूत बनाए। अमरीश पटेल ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, वहाँ घुट रहा था, न तो मेरे कोई कार्यकर्ता का काम हो पाता था और न मेरी कोई सुनने वाला था। मैंने भारतीय जनता पार्टी में एहसास किया है कि हमारे जैसे और पिछड़ी जाति के काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए जगह नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खां पर विश्वास रखकर अमरीश पटेल ने कहा कि वे एक ऐसे नेता है जिन्होंने रामपुर में नई पहचान बनाई है, रामपुर को पहचानवाया है। आज रामपुर की पहचान मोहम्मद आजम खां से है, किसी और से नहीं। जितना उन्होंने विकास कार्य किया है, दूसरे लोग इतना विकास करने का सोच नहीं सकते। मैंने उनमें आस्था व्यक्त की है और उनसे मुलाकात करने के बाद यह तय हुआ कि मैं अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर कार्य करूंगा। जो माननीय मोहम्मद आजम खां का निर्देश होगा उसका पूरी तरह से पालन करूंगा। मेरे पूरे क्षेत्र के लगभग 70 से 80 प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिम्मेदार साथी 500 की तादाद में कार्यक्रम करने को कहा गया था। मैं कुछ लोग लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचा, जहां पार्टी अध्यक्ष और शहर विधायिका ने मुझे आज पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उन्होंने कहा, मैं बिलासपुर विधानसभा का रहने वाला हूं, वहां मुझे पार्टी के जो भी आदेश काम करने के दिए जाएंगे या जिले में जहां भी मुझे काम पर लगाया जाएगा वहां मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए कुछ था ही नहीं, समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ है। समाजवादी पार्टी के जो दिशा निर्देश है, चाहे वो वोट बढ़ाने का काम हो या बूथ को मजबूत करने का काम हो, राष्ट्रीय नेताओं और जिले के नेताओं के दिशा निर्देशों का पालन करूं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, वहाँ घुट रहा था, ना तो मेरे कोई कार्यकर्ता का काम हो पाता था, ना मेरी वहाँ कोई सुनने वाला था। मैंने भारतीय जनता पार्टी में एहसास किया कि ये हमारे जैसे पिछड़ी जाति के काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। माननीय मंत्री मोहम्मद आजम साहब में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे नेता है जिन्होंने रामपुर में नई पहचान बनाई है, रामपुर को पहचानवाया है। रामपुर की पहचान आज मोहम्मद आजम साहब से है, किसी और से नहीं। जितना उन्होंने विकास कार्य किया है, दूसरे लोग सोच नहीं सकते, करने की तो बात बहुत है। मैंने उनमें आस्था व्यक्त की है और उनसे मुलाकात करने के बाद ये तय हुआ कि मैं अब समाजवादी पार्टी के लिए कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। जो माननीय नेताजी मोहम्मद आजम साहब का आदेश होगा उसका पूरी तरीके से पालन करूँगा और मेरे जो आज पूरे क्षेत्र के लगभग 70 से 80 प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिम्मेदार साथी 500 की तादाद में आज हम लोग, जबकि एक सादा कार्यक्रम करने को कहा गया था, इसलिए प्रोग्राम था कि थोड़े ही लोग लाने हैं। मैं उस व्याप पे कुछ लोग लेकर आज पार्टी कार्यालय पहुंचा और जहां जिला अध्यक्ष जी और शहर विधायिका ने मुझे आज पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो अब क्या आपके कार्य रहेंगे पार्टी के लिए, क्या गतिविधि? पार्टी के जो दिशा निर्देश होंगे, मैं खासकर बिलासपुर का रहने वाला हूँ, विधानसभा का, वहाँ पार्टी का जो आदेश मुझे काम करने का दिया जाएगा और या जिले में जहाँ भी मुझे काम पे लगाया जाएगा वहाँ मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, पार्टी से जोड़ने के लिए लोगों के लिए काम करूँगा। भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, अब पार्टी के लिए क्या काम करेंगे, किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए कुछ था ही नहीं और समाजवादी में आज बहुत कुछ है। समाजवादी पार्टी के जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो वोट बढ़ाने का काम हो, चाहे बूथ मजबूत करने का काम हो, चाहे पार्टी में और जितने भी काम आते हैं, पार्टी का दिशा निर्देश जो भी रहेंगे
राष्ट्रीय नेताओं के, जिले के नेताओं के, उनका पालन करूँगा एक कार्यकर्ता बन। हमारे मंजू पटेल हमारे समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ और ये बहुत खुशी का मौका है, लेकिन थोड़ी सी कमी इस बात की रह गई है, थोड़ी सी क्या बल्कि ज़्यादा कमी इस बात की रह गई है कि आज़म साहब जो कि इस पार्टी के फाउंडर हैं वो आज यहाँ नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह वो जल्द ही हमारे साथ होंगे। ये इनके लिए क्या संदेश है आपका, जिस तरह से पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या संदेश है इनके लिए? सबके लिए यही संदेश है कि सब मिलजुल कर काम करेंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ भी